एक दफ़ा लसूड़े का अचार बनाइए और सालों तक खाइए। लेट्स डू नेचर में सबको वेलकम करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है लसूड़े का अचार। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार सालों ख़राब ना हो तो फिर इस परफेक्ट तरीके से अचार बनाइए। वीडियो मेरी लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपको एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी अचार बनाने की मिलेगी इंशाल्लाह। इस वीडियो में अचार की मुकम्मल रेसिपी के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि अचार को सेव रखने के लिए आपने क्या तदाबीर इख्तियार करनी। मैं दो तरीके से लसूड़े का अचार बनाती हूँ, एक बॉयल करके और एक सरसों के तेल में तड़का लगा के। तो आज मैं आपको बॉयल वाला तरीका बताने वाली हूँ। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे चैनल लेट्स डू नेचर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 किलो लसूड़े लिए हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। लाइट ऑफ हो गई है, इस वजह से ये कलर सही नहीं नज़र आ रहा आपको। तो ये डंडियों समेत मैंने इनको धोया है। आपने भी ऐसे ही धोना है। अब ये पानी जो है ये मैंने बॉयल करने के लिए एक देगचे में रखा हुआ है। तो अब ये पानी पकना स्टार्ट हो तो हमने इसमें ये सारे लसूड़े जो हैं इसमें डाल देने हैं। ये मेरा पानी पकना स्टार्ट होना शुरू हुआ तो मैंने इसमें ये लसूड़े सारे डाल दिए हैं। अब हमने इसको देखना है कि जब इस लसूड़े को डालने के बाद पानी पकना स्टार्ट होगा तो हमने क्या करना है। तो ये देखिए, अब इसके साथ ही लसूड़े डालने के साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाल दिया, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। तो इसको हम ज़रा हिला लेंगे ये दोनों चीज़ें डालने के बाद। और फिर जब पानी पकना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने घड़ी देख के तो 3 मिनट तक, पूरे 3 मिनट तक इसको पकने देना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल टाइम ना हो, 2.5 मिनट हो जाएं, 3 से ज़्यादा मिनट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे जो हैं 3 मिनट होने लगे। तो अब मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ और ये मैं लसूड़े अपने जो हैं ये छलनी में डाल के तो इनको छान लेती हूँ। ये मैंने छलनी में डाल दिए और ये हल्के से नरम होने चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा नरम नहीं होने चाहिए, बिल्कुल हल्के से। अब मैं इनको एक चादर, मोटी चादर जो है वो बिछा के तो उसके ऊपर मैं इन सारों को लसूड़ों को मैंने फैला दिया है। ये देखिए, ये सारे लसूड़े जो हैं एक मोटे कपड़े के ऊपर, डबल ट्रिपल चादर है जिसके ऊपर मैंने इनको फैलाया है और पंखे के नीचे। और अब मैं साथ ही साथ यहाँ पे बैठ जाऊँगी और साथ ही साथ में इसकी ये जो डंडियाँ हैं ना ये मैंने उतार लेनी। ये दूसरी साइड पे मैंने आम भी फैला रखे हैं धो के, क्योंकि आम का अचार भी डालना है। ये इस तरीके से इसकी हम जो डंडियाँ हैं ना अब हम इनको उतारते जाएंगे साथ ही इधर बैठ के। ये देखिए, ये इस तरीके से आपने सारी डंडियाँ उतार लेनी हैं। ये देखिए, और ये सारी डंडियाँ उतार के तो फेंक दें आप और लसूड़े साफ़ हो जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ सारी उतार के। ये देखिए, ये मैंने सारी डंडियाँ उतार ली और ये लसूड़े जो हैं ये मेरे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। अब मैंने इनको 7-8 घंटे कम से कम इनको मैंने इसी तरह से पंखे के नीचे रख छोड़ना है। ये दोपहर का टाइम है, रात को चाहे 12 बज जाएँ 1 बजे। अब ये मैंने मेरे लसूड़े जो हैं ये देखिए आप, हल्की हल्की सलबटें भी पड़ गई इसमें। मैंने इनको एक बाउल में डाल लिया है क्योंकि तकरीबन ये 8-9 घंटे जो हैं ये इस तरह से पड़े रहे हैं पंखे के नीचे। तो अब मैंने इनके ऊपर जो है नमक डालना है। ये नमक मैं इसके ऊपर तकरीबन 4-5 टेबलस्पून जो हैं वो मैं डाल दूँगी और फिर हमने इनको कवर करके तो रात भर के लिए ऐसे ही पड़े रहने देना है। नमक इतना डालने की आप फिक्र मत कीजिएगा क्योंकि नमक से ही इसकी जो लेस होती है लसूड़े की वो मरती है और नमक ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इसका पानी निकाल देना होता है। ये सुबह हो गई, अब हम इसका पानी जो है ये निकाल देते हैं। इसने पानी थोड़ा बहुत जितना भी छोड़ा है वो सारा पानी हम इसका निकाल लेते हैं। ये देखिए, अभी पानी थोड़ा ही छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर पानी सारा निकल गया। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से जो है ना नमक लगा के रखूँगी। हमने इसको ज़रा इस तरह से हिला लेना है तो फिर इसको नमक लगाना है। तो फिर वैसे ही तो वो 4-5 टेबलस्पून जो है नमक के वो दोबारा से हमने डाल देने हैं। ये देखिए, ये टीस्पून है मैंने लिए हुए और टीस्पून ही आप डाल दें, 4-5 टीस्पून या 6 टीस्पून आप डाल दें इसको। तो बस ये नमक डाल के तो दोबारा से हम इसको
5-6 घंटे तक इसी तरह से रहने देंगे। यानी बाद दोपहर में, अब ये सुबह का टाइम है, मैं बाद दोपहर इनका पानी दोबारा से निकालूंगी। तो इसको कवर करके तो हम रख देते हैं और थोड़ा सा इस तरह से हिला लेते हैं ताकि नमक जो है वो सारे लसूड़ों को लग जाए। तो रेसिपी जो है ये मुकम्मल रेसिपी है। आप इस तरीके से अगर अचार डालेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। अब शाम हो चुकी है तो ये देखिए ये लसूड़ों ने दोबारा से पानी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है पानी अंदर। अब ये पानी भी हम इसमें से निकाल लेते हैं। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको ये सारा पानी। ये देखिए ये पानी इसमें से निकला है, सुबह भी निकला था इतना ही, अब भी ये निकला है। अगर ये पानी हमारा अचार में रह जाता तो फिर हमारा अचार जो है वो ख़राब हो जाता, सारा अचार बैठ जाता। तो अब निकाल लेने के बाद, दोबारा पानी निकाल लेने के बाद मैंने इसको ये यहाँ पे फैला दिया दोबारा से लसूड़ों को। ये शाम का टाइम है इस वक्त, और अब मैंने घंटा भर फैलाने के बाद, हवा फिराने के बाद दोबारा से इसको एक बाउल में डाल लिया। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये सौंफ ली है, सौंफ को भी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। और इसी तरह से ये मेथरे हैं, जिनको मेथरे कहते हैं, मेथी दाना कहते हैं। तो मेथी दाना वैसे बारीक वाला होता है, मेथरे मोटे वाले होते हैं। तो ये भी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैं ये डाल रही हूँ इसमें। इसके साथ ये कलवंजी है, तकरीबन ये भी इतनी ही डालनी है। कलवंजी अगर आप थोड़ी कम भी डाल लें तो वो बेहतर रहेगी, क्योंकि बाज़ लोगों का अचार काला हो जाता है, वो शिकायत करते हैं। तो वो इसलिए कि कलवंजी को रंग लगाया होता है। अब इसमें ये जो है एक बड़ा चम्मच जो है ना, वो मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पिसी हुई, और आधा बड़ा चम्मच जो है ये इसमें पिसी हुई हल्दी, और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें नमक जो है वो भी ऐड कर दिया है, 1 से 1.5 टेबलस्पून। और ये 1 टीस्पून के करीब ये अजवाइन है, पिसी हुई नहीं है, ये साबुत अजवाइन है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इस सारे मसाले जो हैं इस सारे लसूड़ों को लग जाएं, इस तरह से अच्छे से इनको मिक्स कर देते हैं। अब ये मेरे लसूड़े जो हैं वो मिक्स हो गए मसालों में। अब थोड़े से आम जो मैंने फैलाए हुए आम का अचार डालने की, इसमें से थोड़े से आम मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी। तेल भी आपने बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, तकरीबन आधा पौना कप के करीब आपने अभी फ़िलहाल तेल डालना है, जिससे कि अब ये साथ ही मैंने इसके सिरका भी डाल दिया है। ये सिरका भी कोई 4-5 टेबलस्पून के करीब डालना है। इससे आपके लसूड़े जो हैं वो बिल्कुल जो खड़े खड़े रहेंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। जैसे बैठ जाता है ना अचार बाद लोगों का, तो अचार आपका बैठेगा नहीं इंशाल्लाह। तो ये देखिए अब हम इनको सारों को मिक्स कर देते हैं। सारा मसाला इसमें अच्छे तरीके से सारे लसूड़ों को लग जाएगा, तेल भी और सिरका भी, सारी चीज़ें इसको लग जाएंगी। ये देखिए ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी ये सूरत बनी है। रात का टाइम है और लाइट भी ऑफ है। ये सुबह हो गई, अब सुबह हो गई। अब आप देख सकते हैं दिन की रोशनी में इन अचार का कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर है और कितना फ्रेश नज़र आ रहा है। ये सारा हम इसको पहले हिलाएंगे सारे अचार को हिलाने के बाद अब मैं एक बाउल लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा अचार इसमें से निकाला, और इसमें मैंने जो मेरा विंटर में मैंने अचार डाला था ना, गाजर मूली और स्वांजना की मूली और लेमन और सब्ज़ मिर्च का, उसमें से मैंने कुछ अचार इसमें मिक्स किया है ताकि ये अचार जो है ये जल्दी से रेडी भी हो जाए और अच्छा टेस्टी भी बन जाए। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी। देखिए ये सरसों का तेल जो है अब इसमें डालना है। हमेशा सरसों का तेल डालिएगा, कोई और तेल कभी भी मत डालिएगा। तो इस तरीके से इसमें तेल डालने के बाद ये हमारा अचार जो है ये आप देख सकते हैं कितना खुश रंग अचार है, और ये टेस्टी भी बहुत ही बनेगा इंशाल्लाह। अब बाकी के अचार में भी मैं इस तरीके से तेल डाल के तो रख दूँगी, आज ही उसमें भी तेल डालना है मैंने। तो ये देखिए जिस तरह से ये अचार इस तेल में डूबा हुआ है, मुकम्मल तौर पे आपको नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। इसी तरीके से आपने हमेशा अपने अचार को तेल में डुबो के रखना है। तेल के ऊपर जितना हिस्सा अचार का आपको नज़र आएगा उसमें फंगस लग जाएगी। तो दूसरी एहतियात आपने ये करनी होगी कि आपने हमेशा सूखे हाथ से अचार निकालना है। ना आपका हाथ गीला हो, ना आपका बर्तन गीला हो, ना आपका चम्मच गीला हो, ना ही आप बच्चों को हाथ लगाने दें अचार को। तो इस तरीके से अगर आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आपका अचार
साल हर साल ख़राब नहीं होगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आम के अचार पे होगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।